नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं ऋचा कुमारी एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपकी पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी केरल की है। केरल के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में एक और जगह है, फतनपुर। सलाहियत थी, बहुत ही अच्छा थेरेपिस्ट थे और मसाज देने वाले। दूर दूर तक अगर किसी को कहीं भी शरीर में, जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो सिर्फ इनके पास आते थे और इनके मसाज के बाद अचानक वो ठीक हो जाते थे। पिता के जमाने से यह विरासत चली आ रही थी, तो वासुदेव के बाद उनके बेटे भवन सिंह ने इस पेशे को अपनाया। हाथ में शफाती हुनर था और जो भी आता वहां पर अपनी परेशानी को लेकर, किसी भी तरह के दर्द को लेकर वो ठीक होकर जाता। धीरे धीरे वक्त बदला, सोशल मीडिया का जमाना आया। सोशल मीडिया पर भी इन्होंने अपने अकाउंट खोले और इनके बहुत सारे फॉलोअर्स। इनकी अपनी जिंदगी भवन सिंह की यह थी कि भवन सिंह की जो शादी पहली हुई, तो जो पहली बीवी थी उसका नाम था शोभा, लेकिन शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी बनी नहीं है, तलाक हो गया। शोभा से एक बेटी थी, बाद में शोभा कि बेटी दुबई पहुंच गई और वहीं दुबई में उसने नौकरी शुरू कर दी। शोभा से तलाक लेने के बाद भावल सिंह ने लैला नाम की एक दूसरी महिला से शादी की। लैला से भी एक बेटा हुआ, बेटा भी फिर नौकरी के सिलसिले में दुबई चला गया। अब यहाँ केरल के इस नकल में ये दोनों पति पत्नी यानी कि भवन सिंह और लैला सिंह ये अकेले रहा करते। और ये जो इनका काम था, यह इतने मशहूर थे, इसका अंदाजा इससे लगाइए कि अगर कोई बाहरी कोई शख्स आना चाहता था इनके गांव में, तो किसी को भी पता बताने के लिए सिर्फ इतना काफी कहना होता था। भावल सिंह चाहे वो टैक्सी वाला हो, ऑटो वाला हो, बस वाला हो, उनके उस गांव तक पहुंचा दिया करता था। तो किसी को भी अपना घर का पता पूरा देने की जरूरत नहीं थी। इतने मशहूर और मकबूल लोग थे, सब कुछ ठीक चल रहा था जिंदगी में। लेकिन फिर तभी एक अजीब सी चीज होती है। 26 सितंबर, अभी पिछले महीने की बात है। पद्मम नाम की एक महिला अचानक गायब हो जाती है। अब पद्मम नाम की जो महिला थी यह गायब हुई, लेकिन किसी ने कोई कुछ खबर नहीं की। 26 सितंबर के बाद 4-5 दिन गुजर गए। पद्मम की एक बेटी जो यूपी में टीचर है, अपनी माँ से लगातार बात किया करती थी, लेकिन 4-5 दिनों से तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी बात नहीं हुई। वह परेशान बवास की माँ के साथ कुछ हो ना जाए, तो पद्मम की बेटी नकल पहुंचती है केरल। वहां जाकर तमाम लोगों से पूछताछ करती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है, और फिर कहीं कोई सुराग नहीं मिलता तो वो जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा देती है अपनी मां की गुमशुदगी की। अब पुलिस रिपोर्ट लिखती है, रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस तफ्तीश करती है। पद्मम के मोबाइल जो कॉल डिटेल है उनको खलती है। जब कॉल डिटेल को खलती है तो पता चला कि 26 सितंबर को जब वो आखिरी बार गायब हुई, जितने चश्मदीद थे उन्होंने बताया, तो जब बात हुई थी खास नंबर पर बात हुई थी, जो आखिरी बात जब पुलिस ने उससे नंबर को टटोला तो वो नंबर एक ऐसे शख्स का मिला जिसका अपना एक रेस्ट था, शफी उसका नाम था। अब पुलिस ने कहा कि आखिरी कॉल शफी को किया गया। पुलिस शफी के पास पहुंची, उसने पूछता कि पहले तो उसने मना किया, मैं जानता नहीं, लेकिन फिर सख्ती से पूछता की तो उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ। अब इसके बाद जब उससे पूरी तरह से पूछताछ हुई तो फिर एक ऐसी कहानी, एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई जो पिछले 2-3 दिनों से पूरे केरल में चर्चा का विषय। और अब देश के अलग अलग हिस्सों में जो भी इस कहानी को सुनता है दंग रह जाता है। वास या अंधे विश्वास से उपजी एक और खतरनाक और खौफनाक कहानी है। पद्मम को ढूंढते ढूंढते दरअसल केरल की पुलिस एक दूसरी महिला तक भी पहुंच गई थी, और वह दूसरी महिला थी रोजली। पद्मम की उम्र करीब 52 साल थी, रोजली की 49 साल। तो जब शफी से बातचीत हुई तो एक रोजली नाम की महिला का भी सच सामने आया, और रोजली 6 जून से गायब थी। मदम 26 सितंबर को गायब हुई थी और वो 6 जून को, मतलब करीब 3 महीने पहले। अब शफी के ये सारे मोबाइल और कॉल डिटेल से सारे जो नंबर मिल रहे थे, पुलिस उनको एक एक करके खंगाल रही थी, और उन्हीं नंबर में एक नंबर रोजली का मिला। पुलिस बाकी के नंबरों तक तो फैमिली तक पहुंच गई, लेकिन रोजली का कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर पुलिस उस रोजली के पते तक पहुंची तो पता चला कि वो तो जून से यब है। अब पुलिस का माथा ठनका, फिर से शफी से बातचीत की। अब शफी ने इसके बाद रोजली और पद्मा इन दोनों की कहानी सुनाई, और यह कहानी जाकर खत्म होती है भावल सिंह पर और उनकी पत्नी लरा सिंह पर। बावल सिंह सोशल मीडिया पर बहुत फेमस थे, दूर दूर से लोग उनके पास इलाज कराने आते हैं। अपना जो फिजिकल थेरेपी है
कुछ वक्त पहले इसने एक सोशल मीडिया पर अपना एक फेक प्रोफाइल बनाया श्रीदेवी के नाम पर, और उस श्रीदेवी के नाम पर प्रोफाइल बनाकर उसने कहा कि उसके पास काला जादू है, ब्लैक मैजिक है, इससे दुनिया की तमाम इंसानों की अलग अलग समस्या है दूर हो जाएंगी, जो गरीब है अमीर हो जाएगा। इस तरीके से करते करते और बहुत सारे लोग उसके कांटेक्ट में आते गए, और इसी दौरान वो भावल सिंह और लैला सिंह के भी संपर्क में आ सोशल मीडिया के थ्रू उसने देखा कि आदमी थेरेपी करता है, बहुत मशहूर है। तब यह भवन सिंह से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करता है और फिर जाकर मुलाकात करता है। अब भल सिंह और उनकी पत्नी और अब शफी तीन लोग मिलकर बैठते हैं, बातचीत होती है। यह अपने आप को बताता है कि मेरे पास ब्लैक मैजिक है, काला जादू है, और इसके जरिए इंसान की पूरी जिंदगी हैसियत सब कुछ बदली जा सकती है। भल सिंह उसके बात में आ गया। उन्होंने कहा कि हम सब कुछ तो कर रहे हैं बरसों से, लेकिन पैसे नहीं है हमें अमीर बनना है। तो उसने कहा कि अगर पैसों की बारिश चाहते हैं तो फिर मैं जो कहूँ आपको करना पड़ेगा। भल सिंह ने कहा क्या? उसने कहा कि हमें इंसानों की बलि देनी होगी, खास मौके पर। अब भवन सिंह जैसा शख्स ना मालूम कैसे उसकी बातों में आ गया। पुलिस फिलहाल इस बात का पता लगा रही है। अब भवत सिंह तैयार हो गए लालच में कि पैसे बरसेंगे, इसके पास काला जादू है। अब यहाँ से शफी की जो पहली साजिश की कड़ी है वह शुरू होती है। अब उसने कह तो दिया बलि कर देनी है, लेकिन कैसे? अब उसने सबसे पहले यह किया कि उसके रेस्ट में जो लोग खाना खाते हैं, रेरा भी बहुत वैसा नहीं था, तो ज्यादातर लोग मिडिल क्लास गरीब लोग खाना खाते। तो खास तौर पर उसने देखा कि ऐसे कौन लोग हैं जो ज्यादातर गरीब दिखते हैं। इत्तफाक से सितंबर में उसकी नजर पड़ी रोजली पर, 49 साल की एक महिला जो अक्सर उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने आती थी। उसने कई बार देखा था, फिर उसने कुछ दिन उसका पीछा किया, देखा कहाँ आती है कहाँ जाती है। इसके बाद उसने रोजली को एक दिन कहा कि तुम्हें पैसे कमाने तुम्हें एक पर्न फिल्म में काम करनी पड़ेगी, स्त्री फिल्म में। अब रोजली तो ये बताने के लिए जिंदा नहीं है, लेकिन जो इसका बयान है उसके हिसाब से वो तैयार हो गई। उसने कहा ठीक है, हम तुम्हें वक्त बताएंगे, शूटिंग कब है। इसके बाद उसने उधर भवन सिंह को बताया कि पहली बलि की तैयारी करो, हमें बलि देने के लिए जो शिकार है वो मिल गया। फिर रोजली को एक दिन उसी पन फिल्म के नाम पर काम करने और बदले में 10 लाख रुपए देने का लालच देकर वह अपने साथ भावल सिंह के उस घर में ले गया। घर में ले जाने के बाद वहां अचानक उन लोगों ने रोजली पर काबू पाया, उसके हाथ पैर बांध दिए, उसको टॉर्चर किया, फिर उसका गला काटा, कहते उसका ब्रेस्ट काटा, फिर उसके शरीर के टुकड़े किए। और जो वहां के पुलिस कमिश्नर, उनका कहना यह कि पूरी एक बलि का प्रोसेस था जिसमें पूजा पाठ भी हुई, और कहते हैं कि रोजली के मांस के कुछ टुकड़ों को इन तीनों ने खाया और उसके बाद बाकी चीजों को दफना दिया उसी घर। अब इसके बाद यह शफी अपने यह लौट गया, वह पति पत्नी अपने घर पर ग, वहीं पर एक पिट था जिसम, उन्होंने वह सारी चीज दबा दी। अब वक्त बीता, बलि दे दी, पैसे आए नहीं। शफी ने कहा कि हारने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हमने तो पहली बलि दी और हमें कई और बलि देनी। 3 महीने बीत गए। अब इन 3 महीनों में रोजली को भी किसी ने नहीं ढूंढा, ना कोई पुलिस वाला कभी आया। रोजली की गुमशुदगी के बारे में कोई खबर आई ना चर्चा हुई। शफी का हौसला बढ़ और डॉक्टर दंपत्ति का भी हौसला बढ़ कत्ल कर दिया। 3 महीने हो गए, किसी को कानो कान खबर नहीं है उनका अपने घर में। वैसे ही इलाज का काम भी चल रहा, लोग आ रहे जा रहे, तो लगा कि हम तो पकड़। तभी 26 सितंबर को इस पद्मम के साथ भी सेम सिमिलरिटी थी जो रोजली के साथ थी। रोजली टिकट बेचा करती थी, लॉटरी के टिकट, और खाना खाने आती थी शफी के ढप पर। रेरा इत्तेफाक से पद्मम भी लॉटरी के टिकट बेचा करती थी और कभी कभी खाना खाने आती थी। इसी रे उसने पद्मम को भी कई बार देखा था। शफी ने अपने रे उसने उसका भी पीछा किया, फिर देखा, पता किया, ऐसे लोगों को वह नहीं पकड़ता था जिनका परिवार के बाकी लोग यहाँ पर हो। ताक फौरन भेद खुल जब उसे यकीन हो गया कि अकेली है। फिर एक दिन उसने भी उसके साथ वही किया। उसने पद्मम से कहा कि तुम्हें पैसे कमाने तुमको एक पन फिल्म में काम करना है, 10 लाख रुपए देंगे। अब ये नहीं मालूम कि वो तैयार हुई कि नहीं हुई, क्योंकि वो जिंदा नहीं है, लेकिन फिर वह इसी लालच के नाम पर एक रोज मौका देखते ही, बल्कि 26 सितंबर को ही, इसी अभी पिछले महीने अपने साथ फिर वही ले गया, उसी भवसी और उसकी वाइफ लैला सिंह। क्या वहां जाने के बाद फिर सारी वह जो तंत्र मंत्र की चीजें हुई वह सारी चीज हुई, और उसके बाद सेम जैसे रोजली के साथ हुआ था, पद्मम के भी गले काटे गए, गला काट दिया, शरीर के टुकड़े किए गए और फिर वही उसको दफना दिया गया। 2 बलि हो चुकी थी, 26 सितंबर को यह आखिरी बलि दी गई थी
और इससे पहले दी गई थी जो पहली बलि 6 जून को। अब पैसे तो अब भी नहीं आए, बलि दी जा चुकी थी। दोनों सोच रहे थे तीनों की क्या होगा। उधर वो काले जादू पर अपने विश्वास कर रहा था शफी। इसी दौरान में अब 26 सितंबर से करीब 5 दिन बीत गए। पद्मम से उसकी बेटी का संपर्क नहीं हो रहा, जो यूपी में टीचर है। जब वह हार कर वहां पहुंचती है तो फिर पुलिस के पास जाती है, और जब पुलिस के पास जाती है तो फिर पुलिस में रिपोर्ट खाती है, और तब उस मोबाइल नंबर के थ्रू कहानी सामने आती है जो कोची सिटी के पुलिस कमिश्नर है मिस्टर CH नागारा। उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया मीडिया को कि इन तीनों एक्यूज का बबल उनकी वाइफ लैला और शफी। इनके स्टेटमेंट दर्ज कर लिए गए। इन्होंने जो बयान दिया है और उसी बयान के आधार पर उन्होंने कहा कि इन तीनों ने एक्सेप्ट किया कि जो 2 विक्टिम थी, दोनों महिला जिसमें रोजली और पद्मम, उसमें से रोजली के मांस के कुछ हिस्से इन तीनों ने खाए इसी तंत्र मंत्र और काला जादू के नाम पर। इन तीनों को अदालत में पेश किया गया और 26 अक्टूबर तक के लिए पुलिस रिमांड दी गई है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर उन जग की खुदाई की और लाश के वह छोटे छोटे अलग अलग टुकड़े जो है वहां बरामद किया है, उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। और इस खबर के आने के बाद उस पूरे इलाके के लोग यकीन करने को तैयार नहीं है कि जिस भावल सिंह को वह बरसों से जानते हैं, जिसके पिता को जानते हैं, जिसके नाम पर लोग ऑटो वाला, टैक्सी वाला सब पहुंचा देता है, ऐसा ऐसी चीज कर सकता है, तो सभी शौक है, हैरान है। लेकिन अफसोस अंधे विश्वास की एक और यह अंधी कहानी है। और खास तौर पर केरल से ऐसी कहानियां जब आती है तो थोड़ा सा और चपना होता है, इसलिए कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है, पढ़े लिखे लोगों की तादाद है, वो केरल में। लेकिन उसके बावजूद अब यह देखी किसी डॉक्टर का बेटा और बेटी दोनों दुबई में नौकरी कर रहे हैं, और उसके बावजूद ये हस्बैंड वाइफ तो पढ़े लिखे लोग भी अंधे विश्वास और अविश्वास के चक्कर में पड़कर आज 21वीं सदी में भी इस तरह की हरकत कर बैठते हैं। बेहद अफसोसनाक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसी कहानियां लगता है कि शायद आज आखिरी बार सुना रहा हूँ, लेकिन फिर कभी ना कभी कहीं ना कहीं से इसी तरह की चीजें सामने आ जाती हैं और यकीन करने को मन नहीं करता।